एमएलए का काम क्या होता है मैं जानता हूँ, लेकिन एमएलए साहब आपके 22 कारपोरेटर है, जिसमें से 20 को लेकर आपने एमआईएम में जम किया और एमआईएम के कारपोरेटर है, तो मुखन्निस की तरह ये ताली बजा रहे क्या बैठ के हॉल में? यहाँ का कमिश्नर एक नंबर का भ्रष्टाचारी आदमी है, यहाँ का डिप्टी कमिश्नर सिटी इंजीनियर एक नंबर के करप्शन में डूबे हुए हैं। अगर जो नहीं डूबे तो मुझे जवाब दे कि ये 50 फीट का रोड कहाँ गया, उसके बाद मैं पूछूंगा कि 80 फीट का रोड का मसला क्यों नहीं होता है। राजधानी राजधानी हमारे मौजूदा एमएलए साहब को कहना चाहूँगा, हमारे माजी एमएलए साहब से कहना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के कारपोरेटर है, कोई अपोजिशन में है, कोई महानगर पालिका में सत्ता में है। ये सिर्फ एमएलए नहीं है, ये मुझे बोल नहीं सकते कि तो रोड और गटर हमको मत बताइए, हमारा काम नहीं है। एमएलए का काम क्या होता है मैं जानता हूँ, लेकिन एमएलए साहब आपके 22 कारपोरेटर है, जिसमें से 20 को लेकर आपने एमआईएम में जम किया और एमआईएम के कारपोरेटर है, तो मुखन्निस की तरह ये ताली बजा रहे क्या बैठ के हॉल में? अरे तुमसे अच्छे तो मुखन्निस है कि लुंगी उठाते और ताली बजाते काम करवा लेते। आपके कारपोरेटर कहाँ हैं? ये आवाम पूछ रही है आज कि हमारी गटरें नहीं हैं, हमारी सड़कें नहीं हैं, हमारे नलों में पानी नहीं है, हमारी बस्ती में लाइट नहीं है, हमारी बस्ती में गंदगी हमारे बच्चों का इस्तेकबाल कर रही है, तो आप हो कहाँ मर्द की औलाद? पूछ रहे हो कि नहीं भाई? हमारा ये सवाल है कि शहर की आवाम के सर के ऊपर पानी हो चुका है। ये आवाम आपको इज्जत दी है, आपको कुर्सी पे बैठाई है, तो इंशाअल्लाह ऐसा उतार के पटकेंगी कि तुम जिंदगी भर कुर्सी ढूंढते रह जाओगे कि यार कुर्सियाँ गई कहाँ। क्या भाई, आप सुधर जाइए, या आपसे आपकी 2 नंबर ज़मीन का पैसा नहीं मांग रहे। आप जो कारपोरेशन में बदउनवानी भ्रष्टाचारी कर रहे हो उसका पैसा नहीं मांग रहे आपसे, ये आपसे अपनी बुनियादी सहूलियात की ज़रूरत मांग रहे हैं, जो इनका हक है। इनको गटर दे दो, अच्छी सड़क दे दो, गार्डन दे दो, स्कूल दे दो, लाइट दे दो, हाँ नलों में पानी दे दो। तुम्हारे अब्बा का राज है क्या हराम के पिल्लो? तुम इनसे हर साल टैक्स बढ़ा रहे हो घर पट्टी पे, और ये शहर में ये हालत है। कभी ये घूमे हैं क्या? नासिक की भी इतनी घर पट्टी नहीं है सर जितनी मालेगांव शहर की है। मैं आपको बताऊं, औरंगाबाद में इतना टैक्स कारपोरेशन नहीं लेती है जितना मालेगांव शहर की गरीब आवाम, भोली भाली आवाम से वसूल किया जा रहा है। तो हम सरकार से अपील करना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि इन सारी चीज़ों की ईडी से चौकसी होना चाहिए। सर, अवारवाड़ी लाल मस्जिद मशहूर है शहर में क्या पूरे देश में मशहूर हो गई है ना। आप देख रहे हैं कि सड़कों की हालत क्या है, इतनी खराब हाल। 1.5 महीने से इन लोगों ने यहाँ पर पत्थर डाल के रखा है, और इतनी बड़ी आबादी, पीछे कई हजार घर, इनको निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। कोई रास्ता है क्या भाई? हाथ उठा के बताओ भाई, है रास्ता? देख लीजिए, आप हाथों को देख लीजिए सर, तो एक हाथ उठाओ भाई, सब हाथ उठाओ। नहीं रास्ता, नहीं है सर, कोई रास्ता नहीं है। और सर ये रोड 80 फीट का रोड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महानगर पालिका 10 से 12 फीट के ऊपर काम कर रही है इलीगल तरीके से। 113 में उठा लीजिए। इस लाल मस्जिद के पीछे कौन सी स्कूल है? उम्मीद हाई स्कूल। MS क्रिएटिव के पीछे कारपोरेशन के डेवलपमेंट नक्शे में प्लान में 50 फीट का रोड है,
वो पूरी रोड जमीन माफियाओं ने 12-25 के टुकड़े बना करके कारपोरेशन की रोड, आवाम की रोड, जनता की 50 फीट की पवारवाड़ी रोड पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस की आंख में धूल झोंक के, और मैं तो बल्कि पुलिस स्टेशन के पीआई साहब से कहना चाहूंगा कि सर चश्मा लगाओ जिसमें आपको रोड दिखे नक्शे में तो दिख रही है, हकीकत में कहाँ है? 2 नंबर ही बहुत दिखते हैं आपको। हाँ, गरीब लोगों को डंडा लेके दौड़ाने लग जाते हो आप 7 बजे से। जरा ये भी ढूंढो कि महानगर पालिका ने ये रोड को कहाँ बेचा है। ये देखिए आप, पूरा नक्शा है मेरे पास महानगर पालिका। हमारा ये डिमांड है आज महानगर पालिका से, कल के दिन से ये सड़क का काम शुरू नहीं हुआ तो ये तमाम लोग, ये मामूली से लोग आए हैं, लॉकडाउन चालू है, हम लॉकडाउन का पालन करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा लॉकडाउन, मैं मोदी सरकार से पूछना चाह रहा हूँ। अरे भाई मोदी सरकार, जरा आप इसमें रह के बताइए, आपके अधिकारी रह के बताए, आपके कर्मचारी रह के बताए, वो गरीब जनता जो तुम्हें सत्ता दी है, सरकार दी है, आप उन्हीं को तकलीफ पहुंचा रहे हो। यहाँ का ऑफिसर, यहाँ का कमिश्नर एक नंबर का भ्रष्टाचारी आदमी है। यहाँ का डिप्टी कमिश्नर, सिटी इंजीनियर एक नंबर के करप्शन में डूबे हुए हैं। अगर जो नहीं डूबे तो मुझे जवाब दे कि ये 50 फीट का रोड कहाँ गया, उसके बाद मैं पूछूंगा कि 80 फीट का रोड का मसला क्यों नहीं होता है। ये सेटिंग की है इन लोगों से, जमीन माफियाओं से, गरीबों को 12-25 के टुकड़े बेच रहे। ये देखिए, इसी रोड पे आगे जाइए, थोड़ा टर्न होइए फार्मेसी कॉलेज के पास से, चाचा पकड़िए, ये ऐसे रखिए। बार बार निवेदन दे रहा हूँ, बार बार निवेदन, ये चोर कमिश्नर, चोर कारपोरेशन, चोर सिटी इंजीनियर को बार बार चेतावनी दे रहा हूँ कि आवाम की सड़कें बिक रही है, गरीब आवाम की सड़कें बिक रही है, इस पे रोक लगाओ। ये जमीन माफियाओं के साथ मिले हुए हैं, सारे प्रूफ है मेरे पास, आप देख सकते हैं। मैं इन्हें चोर कह रहा हूँ, चोर बोलने की सजा 7 साल की है, मैं जानता हूँ, सारी कलम जानता हूँ। अगर ये इनकी माँ दूध पिलाई है तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएं। क्या भैया, बिल्कुल आप भी चलेंगे ना मेरे साथ जेल में? चलेंगे, है तैयार? ओके। और नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ इतना लेके बैठा हूँ कि अभी हाईकोर्ट में तुम्हारा कॉलर पकड़ के खींचने वाला हूँ। देखिए सर, ये उनका ही सब है, उनका ही काला चिट्टा है, उनका ही प्रभाग का अधिकारी बोल रहा है मैंने नहीं बेचा, फिर बोल रहा है हाँ वहाँ पे गलत बिक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये जमीन का भी वही मसला है। आपसे गुजारिश है, आप मीडिया के लोगों से गुजारिश है कि हमारी ये बातें सरकार तक पहुँचाएं। देखिए इतनी बड़ी मस्जिद, अभी लॉकडाउन में मस्जिद में जाना मना है, मस्जिद में जाना मना है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग मस्जिद के पास भी ना जाए। मस्जिद के पास लोग नहीं जा सक रहे, गटरों का पानी सड़कों पे। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस बात को सरकार तक पहुंचाएं और मालेगांव महानगर पालिका की ईडी से चौकसी होना चाहिए, ईडी से चौकसी होना चाहिए। तमाम भ्रष्टाचारियों को लॉकअप के पीछे डालना चाहिए। ये ग्राउंड जो मिल्लत के खादिम है, ये इसाक सेठ जलवाला साहब, ये 80 फीट रोड क्यों रोक के रखे हैं? भाई रुकना चाहिए क्या? रुकना चाहिए। तुम्हारा जो मसला है आप कारपोरेशन से सॉल्व करो, आपका जो पैसा है आप कारपोरेशन से लो, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन पब्लिक को तकलीफ मत दो। मालेगांव शहर को डेवलप होना चाहिए। कल से अगर जो ये काम शुरू नहीं हुआ तो हम पवारवाड़ी एकरा नगर 101 सर्वे नंबर है, 113 है सर। मसला ये है कि मालेगांव शहर की आवाम, मालेगांव शहर में 3 पार्टियां हैं और 3 पार्टी के कारपोरेटर हैं, और मालेगांव शहर की 2 पार्टी का ही कोई भी एमएलए रहता है, कभी ये कभी वो। सर अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है कि आप देख रहे हो पढ़ा लिखा बासहो तबका इस बस्ती में रह रहा है, मेरे गरीब लोग रह रहे हैं। सर लोगों के घरों में जाने के लिए रास्ता नहीं है,
और इस वार्ड के जो कारपोरेटर हैं हमारे कांग्रेस के चारों कारपोरेटर हैं, और नाम आप सुन लोगे तो उसमें से तो एक नाम ऐसा है धर्मा अन्ना जी कि जहाँ तक का नज़र उठाओ आपकी नज़र जहाँ तक जाएंगी उनकी ज़मीनें हैं। इसमें दूसरे हैं वो सावंत कौन है, नंदू सावंत साहब। तीसरे हमारे सफीक ज़मीन वाले साहब। एक साहब है अजीज मुल्ला।